Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start unit number 14, pollution, cause and effect. In this lesson we will learn about types of pollution. In the previous period we learned about what is pollution and causes of pollution. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. So now let's start. Open page number 79. Please take your pencil, write CW and today's date is 18 Feb 2021 and day is Thursday. Dear students, please take your highlighter with you to highlight the important sentence. Okay, now ready to read. Air pollution. Dear students, what is air pollution? The mixing of harmful gases, dust, smoke and other particles in the air is called air pollution. The mixing of harmful gases, dust, smoke and other particles in the air is called air pollution. एयर में हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक मीन्स धुआं और अदर पार्टिकल्स मतलब अन्य कणों के मिक्सिंग को एयर पोल्यूशन कहा जाता है. Air pollution is caused mainly by smoke. Highlight this sentence. Air pollution is caused mainly by smoke which is released by vehicles on the road and the many factories in industrial towns. Air pollution mainly smoke के कारण होता है जो रोड्स पर व्हीकल और इंडस्ट्रियल टाउन्स में कई फैक्ट्रीज के द्वारा रिलीज किया जाता है मतलब छोड़ा जाता है. In villages, people burn dung cakes and wood for cooking which also release smoke and adds to air pollution. Villages में लोग खाना पकाने के लिए गोबर केक और लकड़ी जलाते हैं जो कि स्मोक रिलीज करता है, धुआं छोड़ता है और एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है. Smoke contains carbon particles, poisonous gases like carbon monoxide and acidic gases like sulfur dioxide and carbon dioxide. स्मोक में कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोक्साइड जैसी पॉइजनस गैसेस और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एसिडिक गैसेस होती हैं. एसिडिक गैसेस कंबाइन विथ रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन विच डैमेजेस एनिमल एंड प्लांट लाइफ. एसिडिक गैसेस यह रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन प्रोड्यूस करती हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ को डैमेज करती है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, देयर ग्रोथ स्लोज डाउन, दे बिकम वीक एंड इवेंचुअली दे डाई. उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, वे वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और फाइनली वे मर जाते हैं. During the winters, water vapors condense around the solid particles in air which creates smoke. Okay, solid particles mean pollutants which may be carbon particles or dust. विंटर के दौरान वाटर वेपर में सॉलिड पार्टिकल्स मतलब पोल्यूटेंट्स जो शायद कार्बन पार्टिकल्स या डस्ट से मिक्स रहते हैं. ओके, मतलब वो सॉलिड पार्टिकल्स के चारों ओर वो कंडेंस हो जाते हैं, सर्कुलेट हो जाते हैं जो कि स्मोक क्रिएट करते हैं. ओके डियर, स्मोक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. ओके, स्मोक ये स्मोक मीन्स धुआं और फॉग मीन्स कोहरा का कॉम्बिनेशन है. ओके, स्मॉग ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है. It looks like a cloud and makes the air hazy. It is very harmful and causes breathing problems. यह एक क्लाउड की तरह दिखता है और एयर को हेजी मीन्स धुंधला बनाता है. यह बहुत हार्मफुल है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स का कारण बनता है. Smoke reduces visibility, screens the warm sunshine and is suffocating. Highlight this sentence. Smoke reduces visibility, screens the warm sunshine and is suffocating.
स्मोक विजिबिलिटी को रिड्यूस करता है, मतलब चारों तरफ धुंधला बनाता है। स्क्रीन्स द वार्म सनशाइन, गर्म धूप को वो स्क्रीन्स करता है, मतलब छिपाता है। और फिर वो सफोकेट करता है, मतलब दम घुटता है। एयर पोल्यूशन कॉजेस मेनी रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस and even lung cancer. Highlight this sentence. Air pollution causes many respiratory diseases like asthma, bronchitis and even lung cancer. Air pollution, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स की जो स्वेलिंग रहती है, ओके, और यहाँ तक कि लंग कैंसर जैसे कई रेस्पिरेटरी डिसीजेस मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम का कारण बनती है, ओके। एयर पोल्यूशन यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स की स्वेलिंग और यहाँ तक कि लंग कैंसर जैसे कई रेस्पिरेटरी डिसीजेस को बढ़ावा देती है, मतलब उसका कारण बनती है, स्पेशली ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन की रोकथाम। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज वन वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन as trees use the carbon dioxide and replenish the air with oxygen. Planting of trees मतलब वृक्षारोपण, यह एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का एक वे है, एक तरीका है, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन के साथ एयर को रिप्लेनिश करते हैं, मतलब उसकी भरपाई करते हैं। ओके, आप सभी को पता है ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज करते हैं और ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमंस को ब्रीथ करने के लिए नीडेड है, ओके। द स्मोक रिलीजेस फ्रॉम चिमनीज शुड बी पास थ्रू फिल्टर्स टू मेक इट हार्मलेस। चिमनी से निकलने वाले स्मोक को हार्मलेस बनाने के लिए फिल्टर्स के थ्रू पास किया जाना चाहिए। We should try to reduce the number of vehicles on the roads. Riding a cycle is a good idea. हमें रोड्स पर व्हीकल्स की जो क्वांटिटी है, दिन ब दिन जो नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ओके, उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है और रिड्यूस करने का ट्राई करना है। उसके लिए साइकिल चलाना एक गुड आइडिया है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। Dear, what is water pollution? When harmful substances are discharged into water bodies is called water pollution. When harmful substances are discharged into water bodies is called water pollution. जब harmful substance को water bodies में discharge किया जाता है, मतलब छोड़ा जाता है, तब उसे water pollution कहा जाता है। The main cause of water pollution is the entrance of untreated sewage water from houses, farms and industries into the water bodies. Highlight this sentence. The main cause of water pollution is the entrance of untreated sewage water from houses, farms and industries into the water bodies. Water pollution का सबसे मेन कॉज हाउसेस, फार्म्स और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज वाटर मतलब वेस्ट वाटर, गंदा पानी का वाटर बॉडीज में एंटर करना, ओके। मतलब जो वेस्ट वाटर हाउसेस से, फार्म से या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी रहता है वो जाके वाटर बॉडीज में मिलता है और वो कॉज होता है वाटर पोल्यूशन का। The excessive fertilizers and pesticides used by farmers also reach the water bodies after it rains. फार्मर्स द्वारा यूज किए जाने वाले एक्सेसिव मतलब अधिक ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, यह बारिश के बाद भी वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं। Sewage contains human excreta, soaps and detergents etc.
सीवेज में मतलब वेस्ट वाटर में जनरली ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब ह्यूमन वेस्ट, साबुन और डिटर्जेंट होते हैं, ओके, विच डैमेज एक्वेटिक लाइफ, जो कि एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं। इफ दिस वाटर रीचेस द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, डिसीजेस लाइक कॉलरा, डिसेंट्री एंड जॉन्डिस आर स्प्रेड। यदि यह वाटर ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई तक पहुंचता है तो कॉलरा, डिसेंट्री और जॉन्डिस जैसी डिसीजेस को फैलाता है। ओके, मतलब ये गंदा वाटर जो है, सीवेज वाटर, ये ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई तक अगर पहुंचता है तो हमें ये डिसीजेस होने के चांसेस है। ओके, these are diseases caused by drinking polluted water. It cannot be used for drinking and cooking. Okay, now the pesticides used by farmers harm aquatic life too. The flow of excessive fertilizers promotes the rapid growth of weed in the water, which chokes the life of other aquatic plants. The pesticides used by farmers harm aquatic life too. फार्मर्स द्वारा यूज किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स यह एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। The flow of excessive fertilizers promotes the rapid growth of weed in the water, which chokes the life of other aquatic plants. अधिक ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के फ्लो से वाटर में जो जंगली पौधे निकलते हैं, ओके, उनके तेजी से ग्रोथ की जो चांसेस है उनको बढ़ावा मिलता है और वो अन्य एक्वेटिक प्लांट्स के लाइफ को चोक कर देता है। ओके डियर, मतलब जो अधिक ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के फ्लो से वाटर में जंगली पौधा के तेजी से ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और वो अन्य एक्वेटिक प्लांट्स के लाइफ को चोक कर देता है, डैमेज कर देता है। ओके, सो वाटर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन ऑल्सो। ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की रोकथाम। इट शुड बी मैंडेटरी, इट मीन्स कंपल्सरी to ensure that all kinds of sewage water are treated before being allowed to enter the water bodies. हमें ये श्योर करना चाहिए कि ये कानूनन आवश्यक है, मतलब कंपलसरी है कि वाटर बॉडीज में एंटर करने से पहले सभी प्रकार के सीवेज वाटर को ट्रीटेड किया जाए। मीन्स जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। Use of pesticides and artificial fertilizers should be restricted. Pesticides और artificial fertilizer का उपयोग ये restricted होना चाहिए, मतलब नियंत्रित करना चाहिए। ओके, मतलब उसको रोकना अनिवार्य है। Fact file. When we talk about chemicals that hurt the soil, we usually point finger to the farmers who use pesticides and other chemicals that destroy the soil. जब हम उन केमिकल्स के बारे में बात करते हैं जो सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम यूजुअली मतलब आमतौर पर हम उन फार्मर्स की ओर पॉइंट करते हैं, मतलब उंगली उठाते हैं जो पेस्टिसाइड्स और सॉइल को डिस्ट्रॉय करने वाले अदर केमिकल्स का यूज करते हैं। However, do you know that the homeowners use 10 times more chemicals per acre than farmers? क्या आप जानते हैं कि फार्मर्स की कंपैरिजन में होम ओनर्स मतलब घर मालिक पर एकड़ 10 टाइम्स मतलब 10 गुना अधिक केमिकल्स का यूज करते हैं। सेविंग द प्लैनेट मीन्स जस्ट अ लिटिल चेंज इन योर ओन लाइफस्टाइल। प्लैनेट को बचाने का मतलब है कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल में लिटिल चेंज लाना, मतलब थोड़ा बदलाव लाना। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन अबाउट एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन।
Next period we will learn about noise pollution. Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you.